1 अप्रैल को हम यहाँ इतनी स्ट्राइक करेंगे कि सीओ साहब खुद आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उनसे लिखवा के सीओ साहब को दिया तो उसने ये कहा कि इनका ये राइट बनता है जी, लीव पे लीव ले लो। जुलेखा के साथ आपका कोई जाती रंजिश? ले रहा उसको, और दर्द जब होता है तभी आवाज़ है जो वो निकलती है हम करें। लेकिन ये मैडम स्कूल नहीं आती है, इसकी कम अज़ कम मेरे ख्याल में, जब तक मैं कहता हूँ कि इसकी लीवें मेरे ख्याल में 15 साल से ऊपर लीवें हैं। सीएस साहब ने हमें रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अगर ये अफसर यहाँ बात नहीं सुनते, किस लिए बिठाया इनको? उससे भी अफसर ने 1000 रुपया पर डे, यहाँ पता नहीं कौन अफसर है ब्लॉक मैनेजर में जिसने उससे पैसे लिए, तो सीओ साहब के पास गया, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने जहाँ जाना है चले जाओ। साहब हमारे स्कूल में स्टाफ दो। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आज हमें फमड़ानाड़ इलाके में हमारे साथ पंचायत फमड़ानाड़ के साबका सरपंच और यहाँ की आवाम मौजूद है। और ये हाई स्कूल पट्टी गुरसाई है और इस स्कूल के बारे में बताया यह जाता है कि रमसा के तहत है और यहाँ स्टाफ की कमी है, बच्चों की तालीम में है, जो एक बड़ी रुकावट जो है स्टाफ का यहाँ पर ना होना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये इंतज़ामिया से बात करना चाहते हैं और मेरी भी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम जो पब्लिक ग्रीवेंस है, जो पब्लिक की मांग है, कम से कम इसको ज़ेरे गौर लाया जाए। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फजल पसवाल है, मैं पंचायत फमड़ानाड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ गुरसाई पट्टी ये अपग्रेडेशन हुआ 2014 में, आज तक यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट की कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, ना ही स्टाफ दिया है, हमारे बच्चे सफल हो रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ियाँ हुई। कल जब मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास गया तो ये मैंने उनसे लिखवा के सीओ साहब को दिया, तो सीओ साहब ने ये हमारा इंक्वायरी बिठाई थी एक टीचर पे, जुलेखा, जो 15 साल से यहाँ लापता है, बिल्कुल नहीं आई। तो उसने ये कहा कि इनका ये राइट बनता है जी, लीव पे लीव ले लो। तो हमारे बच्चे जो 9th वाले हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। आज तक उनकी एजुकेशन इतनी फ्लॉप हो चुकी है कि किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लिहाजा मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस जुलेखा बी के ख़िलाफ़ एक पूरी कमेटी तश्कील दी जाए और यहाँ आके देखें कि उनके साथ कितनी उनकी अटेंडेंस है। जुलेखा के साथ आपका कोई जाती रंजिश? मेरा उसके साथ कोई जाती टेंशन वगैरह कोई नहीं है। लिहाजा बात यह है कि हमें स्टाफ की शदीद किल्लत है। हाई स्कूल होने के बावजूद यहाँ 4 टीचर दिए गए हैं, एक फिजिकल टीचर है, एक आया है, 7 आदमी 10 क्लासों में किस तरह कवर कर सकते हैं। लिहाजा मेरी कमिश्नर पुंछ से और एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ स्टाफ जो है वो पूरा स्टाफ दिया जाए ताकि हमारे बच्चे सफल ना हो सके। लिहाजा अगर हमारे साथ यही होता रहा तो अप्रैल में जब स्कूल खुलेंगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ कि मैं इस स्कूल को ताला लगा के बाहर स्ट्राइक करूँगा। ये हमारा हक है, हमारे बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हैं? सीओ पुंछ इतना क्रिमिनल है, जेडीओ हरनी इतना क्रिमिनल है, यहाँ का क्लस्टर हेड इतना क्रिमिनल है कि लीव बाय लीव सैंक्शन करके उनको दे रहे हैं। ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ भी एजुकेटेड बहुत अच्छे से लोग हैं। अगर स्कूल में स्टाफ है 6 आदमी तो 2 BLO लगाए हैं, तो 3 आदमी क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? लिहाजा मैं इसी पे अहम सवाल हैं, कुछ अहम सवाल हैं जिनको इन्होंने तफसील से बताया कि यहाँ पे हाई स्कूल है, सिर्फ 7 स्टाफ है, उसमें से भी कुछ BLO हैं और इलेक्शन का दौर है, इस समय वो इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ है और दर्द जब होता है तभी आवाज़ है जो वो निकलती है। हमारे साथ इसी पंचायत के साबका सरपंच हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो आवाम आज आपके साथ यहाँ पे खड़ी हुई है, आखिर इसकी वजह क्या है, चाहते क्या हैं? सरपंच साहब, क्या मामला क्या है? आप आए हमारे पास, हमारी बातें सुनी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले 5 साल पहले भी हो गया, हमें इसी रोते धोते गुजर गए। इस मैडम के हमारे इसके साथ कोई हमारा ज़ाती कोई नहीं है, कोई कि हम इसके ख़िलाफ़ करें। लेकिन ये मैडम स्कूल नहीं आती है, इसकी कम अज़ कम मेरे ख्याल में, जब तक मैं कहता हूँ कि इसकी लीवें मेरे ख्याल में 15 साल से ऊपर लीवें हैं, इसको हर एक अफसर छोड़ देता है। जैसे कि कल हमारे जो पसवाल साहब बता रहे हैं, सीओ साहब के पास गए और डिस्ट्रिक्ट साहब ने उसमें वो क्या ना कहते हैं कि मार्क की, तो हम सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब ने हमें रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अगर ये अफसर यहाँ बात नहीं सुनते, किस लिए बिठाया इनको? मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ, ऐसे अफसरों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आवाम पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे तो इनका बैठने का कोई यहाँ हक नहीं बनता है। इतनी मैं कहता हूँ, हमारी एक मैडम जो कि जम्मू से यहाँ लगी है सेंटर सब सेंटर में, वो कहीं लीव पर गई,
उससे भी अब सुने 1000 रुपया पर डे। वो रो रही है यहाँ इनकी जान को। यहाँ पता नहीं कौन अफसर है ब्लॉक मैनेजर में जिसने उससे पैसे लिए, तो वो भी कह रही है देखो जी मेरे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है सरपंच साहब, मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप डी साहब के पास जाओ। हम हमारी ये साहब आपकी ये जो ग्रीवेंस है अगर सीओ साहब ने रिजेक्ट की, आपने डीसी साहब से इस बारे में बात की? हम तो डी साहब के पास कल गए, मैं भी इनके साथ था, लेकिन बदकिस्मती से डी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। डी साहब ने कहा कि आप डिस्टेंस डी साहब से मिलो, उन्होंने मारे की दरखास्त देकर वो ना के बराबर है, ना होने के बराबर। एक तो हमारा यहाँ से कितना बड़ा हम सफर करते हैं, यहाँ से पुंछ पहुँचते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर, खर्चा करके, हमारा काम हो, क्या फ़ायदा है? ऐसे अफसरों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने कई बार मतलब मिली भगत से यहाँ डीसी साहब, हमने सुना कि बड़े अच्छे अनेस्ट आदमी हैं जो हमारे पुंछ के हैं, तो उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। तो सीओ साहब के पास गया, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने जहाँ जाना चले जाओ, तो मेरे पास नहीं आना यहाँ। उसने हमें दफ्तर से बाहर निकाल दिया और इतनी बड़ी हमारे साथ बदतमीजी की जिसका कोई हिसाब नहीं है। अफसोस की बात है कि एक साबका सरपंच मतलब पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाला शख्स अच्छा खासा वोट लेकर पब्लिक का नुमाइंदा बना, अगर उसी की बात को नहीं सुना जाएगा तो आखिर ये आवाम जाएगी कहाँ, आखिर ये किसके आगे अपनी गुहार लगाएंगे। तो जनाब कोहली साहब, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं डी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्कूल की इतनी बुरी हालत है, यहाँ अगर 7 टीचर हैं, 200 बच्चा है, तो ये कैसे चलेगा। मैंने बड़ी बार पहले मैं डी साहब के पास 1-2 बार गया, लेकिन उन्होंने लिख कर भी दिया, तो तब भी यहाँ के जेडीओ साहब ने भी उसको इग्नोर किया और हमारे सीओ साहब ने भी। सीओ साहब तो नाहिल आदमी है, मैं क्लियर कट कहता हूँ, ऐसे नाहिल आदमी को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। जब अगर हम कल इतने बंदे के टपड़े में कहते जाओ, आपका काम ही कोई नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, आपको यही फुर्सत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर सीओ साहब ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया, लेकिन मैं आवाम के साथ नहीं होने दूंगा, तो मेरे यही अपील है आपसे, तो इसको जल्द अज जल्द इसका कोई ना कोई हमें हल चाहिए। मेरा नाम अब्दुल हमीद कुरैशी है और मैं गुजारिश करना कि अगर भाई एक टीचर अगर ज़्यादा गवर्नमेंट ने ज़्यादा क्लोज है, उसने जगह ट्रांसफ़र कर दूसरा टीचर दे दो जरा, ठीक है नहीं। बाकी यह है कि एजुकेशन जरा एजुकेशन के बगैर मेरे ख्याल वो अरबी आना कि कुरान में क्या मिन्नतुल्लमात इलन नूर के अंधेरे चो कट गए रोशनी तरफ तालीम आनी, अगर तालीम नहीं हो अशर है तो फिर क्या उसी है। इस वास्ते मुतलका अफसरां की जरा इस कोशिश कर। जनाब बड़े अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जूं तक नहीं रेंगती। 15 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं, हमें स्टाफ की शदीद किल्लत है, हमें किसी स्टाफ मेंबर या मुलाजिम से कोई मतलब आपसी रंगश वगैरह कोई नहीं है। लिहाजा जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो हम कितने ही बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। ये सीओ साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कल हमें उन्हें इग्नोर करके धक्के मार के बाहर भेजा है, 1 अप्रैल को हम यहाँ इतनी स्ट्राइक करेंगे कि सीओ साहब खुद आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमको 15 साल से बराबर कभी कमिश्नर साहब के पास जाते रहे, कभी सीओ साहब के पास जाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं बात सुनी। कल मैंने सुना कि कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी आए हैं, उनके पास क्या कुदरत का फैसले ऐसे हैं कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो अगर उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि खसूसी एक टीम भेजें जहाँ जो यहाँ आके इंक्वायरी करे कि क्या हम गलत बोल रहे हैं कि ये स्टाफ की मिली भगत है। जेडीओ हरनी भी मुलव्वस हैं, क्लस्टर हेड वाले भी मुलव्वस हैं, सब मुलव्वस हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये अवामी फमड़ानाड़ साबका सरपंच के हमरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये अपील कर रहे हैं कि अगर साई स्कूल पट्टी को है जो एक तो यहाँ पे हाई सेकेंडरी की अशद ज़रूरत है, दूसरे जो हाई स्कूल है इसमें स्टाफ की शदीद कमी होने की वजह से बच्चों के तालीम पे है जो वो असर पड़ रहा है। लिहाजा इंतज़ामिया इस बात को संजीदगी से लेते हुए यहाँ स्टाफ की कमी को पूरा करें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी रिपोर्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।